अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉल्स लॉ। देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किसी भी नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। डिफरेंट प्रोसेस हैं उसके। जैसा कि हम जनरेटर जो है वो रन करते हैं टरबाइन से। टरबाइन अब जो है वो कई तरीक़ों से रन की जा सकती है, वाटर फॉलिंग से या फिर हाई प्रेशर स्टीम के साथ। तो वाटर फॉलिंग जो है देखें, वाटर हाइट पे स्टोर किया जाता है डैम के अंदर। उसके पास जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल फॉर्म में होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पानी नीचे गिरेगा, वही जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। फिर वो टरबाइन के परों पे गिरेगी, टरबाइन रन करेगी उससे, तो पानी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो टरबाइन की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो अब टरबाइन रन करेगी, साथ ही जनरेटर अटैच किया गया, जनरेटर की कॉइल भी रन करेगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो उसके रिजल्ट में आपको आउटपुट पे इलेक्ट्रिसिटी मिलने लग जाएगी। यानी कि जनरेटर क्या करेगा, टरबाइन की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। और जो ये प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है, चार्ज मूव कर रहे हैं फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं एक्सटर्नल सर्किट के अंदर। उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो आप देखें डिफरेंट फिर फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट होती है। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है तो लाइट में, फैन है तो रोटेशनल किनेटिक एनर्जी में, मोटर है तो वो मैकेनिकल एनर्जी में। इस तरह डिफरेंट जो भी डिवाइस लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अगर दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट हो और 1 कूलम चार्ज पास करें उन दो पॉइंट्स के दरमियान, तो जो एनर्जी डिलीवर करेगा चार्ज वो V जॉल होगी। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम कह दें कि Q कूलम चार्ज फ्लो करेगा और उसकी वजह से जो एनर्जी डिलीवर करेगा चार्ज वो QV जॉल एनर्जी होगी। तो अगर हम एनर्जी को W से रिप्रेजेंट करें तो एनर्जी जो वैल्यू होगी Q इंटू वी। देखिए, पहले मैंने बोला कि सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, V। ठीक है जी। और ये जॉल में मेजर की जाती है, ये भी आपने याद रखना है साथ। तो मैंने पहले बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरमियान V है, 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है, यानी Q की वैल्यू 1 है, तो कितनी एनर्जी हुई, V जो वाली बचती ना, Q 1 हो जाता। तो फिर मैंने कहा कि Q कूलम चार्ज फ्लो करता है, यानी चार्ज की वैल्यू को मैंने जर्नली बात की Q कूलम, मैंने 1 2 या 3 नहीं बोला इस टाइम। Q कूलम चार्ज फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो QV जो होगी वो इतनी QV जॉल एनर्जी ट्रांसफर करेगी, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट। ये फार्मूला वहीं से आया है, पोटेंशियल वाले फार्मूले। तो पोटेंशियल का फार्मूला आपका यही था ना, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो वहाँ से आप W का निकालें तो V Q ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एनर्जी जो डिलीवर करेगा चार्ज सर्किट के अंदर जब फ्लो करेगा, फिर जब चार्ज फ्लो करेगा तो उसे हम करंट का नाम देते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहाँ से अगर हम Q निकालें तो Q क्या आएगा, IT नहीं आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करा दें तो Q की जगह वैल्यूज पुट कर दें, तो IT और V। तो ये वर्क जो है या जो एनर्जी है, सॉरी, वो किसके बराबर आई, वर्क इनटू करंट इनटू टाइम। ठीक है जी। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाएगी हीट में या किसी और फॉर्म में, जो भी आपने डिवाइस लगाई होगी आगे उसमें चली जाएगी। तो इससे आप ये एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं फ्रॉम ओहम लॉ। तो फ्रॉम ओहम लॉ क्या बताता है, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ V की वैल्यू पुट करके देख लें। जब आप V की वैल्यू पुट करेंगे तो दैट इज बात है आई आर इंटू आई और टी, तो वो क्या बन जाएगा, आई स्केयर आर टी। इसी को डिफाइन किया हुआ है आपकी बुक के अंदर। और अगर आप V पुट करें, V पुट करने की बजाय I पुट करते हैं जो कि V ओवर आर होगा, तो फिर क्या आएगा, देखें V इंटू वी ओवर आर इंटू टी, तो क्या बन जाएगा, V स्केयर ओवर आर इंटू टी। ठीक है जी। तो ये वाली चीज़ आप बुक में डिफाइन की हुई है, तो वो डेफिनेशन हम देखते हैं। देखिए उसमें कहता है द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड in a resistance due to flow of charges is equal to the product of square of current I, resistance R, and the time duration T।
ये देखिए इसी को डिफाइन किया कि जो अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी रजिस्टर के अंदर, मतलब कोई भी जो डिवाइस लगाई होगी उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो वो किसके बराबर होगी, प्रोडक्ट ऑफ स्केयर, जब वो चार्ज फ्लो करेगा प्रोडक्ट ऑफ स्केयर ऑफ करंट और रेजिस्टेंस आर और टाइम ड्यूरेशन टी के। तो अब ये जो एनर्जी आप यूटिलाइज कर रहे हैं ये यूज़फुल होती है डिफरेंट पर्पज़ के लिए। फॉर एग्जांपल आप बल्ब यूज़ करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है और साथ हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसलिए फ़ैन यूज़ करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह जो भी एनर्जीज़ आती हैं इस वायर्स में से या किसी भी डिवाइस में से गुजरती हैं तो वहाँ वो हीट भी जनरेट करती है ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, तो मतलब वो हीटिंग इफेक्ट आता है, तो वो लॉस होता है ऑल्दो, लेकिन ये हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है जब भी चार्ज फ्लो करेंगे ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर की वजह से। तो जिस वजह से हम जो कहते हैं जी जो करंट है वो जब भी पास करेगा किसी कंडक्टर में से तो वो उसका टेम्परेचर बढ़ा देगा, तो हीटिंग फैक्टर ऑफ करंट को कहते हैं। यहाँ एक एग्जांपल है साथ छोटी सी, वो देख लीजिए। तो उसमें वो कह रहा है 14.6 एग्जांपल है ये। If a current of 0.5 ampere passes through a bulb connected across a battery of 6 volt for 20 seconds, then find the rate of energy transferred to the bulb, also find the resistance of the bulb। दो चीज़ें फाइंड करनी। देखो वो कह रहा है करंट फ्लो कर रहा है एक बल्ब में से 0.5 एम्पेयर और उसका जो पोटेंशियल है वो 6 वोल्ट है और जो टाइम दिया गया है उसको फ्लो करने के लिए वो 20 सेकेंड है। और आपसे पूछा गया कि आपने बताना है कि एनर्जी किस रेट पे ट्रांसफ़र हो रही है और दूसरा आपने बताना है कि रेजिस्टेंस क्या है इसकी। एक तो बताना है रेट ऑफ ट्रांसफ़र एनर्जी, ये चीज़ बतानी है। दूसरा आपने बताना है कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी बल्ब की। देखिए सबसे पहले तो यही जो फार्मूला आपने यूज़ किया सबसे पहले ये वाला ये यूज़ करेंगे वी आई और टी। तो देखें जो एनर्जी वी जो है 6 है, आई जो है 0.5 है, टाइम जो है 20 है, तो ये हो जाएगा जी टोटल एनर्जी कितनी जाएगी 60 जॉल। अब हमसे पूछा गया किस रेट पे जाएगी, रेट का क्या मतलब होगा 60 जॉल डिवाइडेड बाई टाइम, तो कितना आ गया 3 जॉल पर सेकेंड, मतलब 3 वाट। तो पर सेकंड पे 3 जॉल एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, ये एनर्जी का रेट आ गया। फिर आपने वो फाइंड करनी है रेजिस्टेंस, तो आप अगला फार्मूला यूज़ कर लें आई स्केयर आर टी। अब यहाँ से आर को सेपरेट कर लें, तो आर को सेपरेट करेंगे वी डब्ल्यू ओवर आई स्केयर टी आ जाएगा। तो डेफिनेटली आप यहाँ वैल्यू पुट करें, डब्ल्यू की 60, आई की वैल्यू 0.5 का स्केयर और करंट की वैल्यू 20 मल्टीप्लाई करें इसको और फिर 60 पे डिवाइड कर दें, तो जो आर है वो आ जाएगी आपकी 0.6 ओम आ जाएगी। ठीक है जी, ये एग्जाम्पल आई भी हुई है पेपर में, तो ये तैयार करनी है। नेक्स्ट फिर हम इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसके बड़े यूनिट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, कुछ प्रूफ्स हैं वो भी करेंगे। और फिर वो जो यूनिट हम देखें आजकल जो वापडा बिल भेज रहे इतने, तो वो यूनिट कैसे मेजर किए जाते हैं वो पढ़ेंगे। और फिर एक एग्जाम्पल भी उसमें बिल भी बनाएंगे कि कैसे बनाया जाता है। अल्लाह हाफिज़।